एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 10 क्वेश्चनों का सोल्यूशन आज की वीडियो में देखेंगे। और जिस भी बच्चे को ये 10 क्वेश्चन आ जाएंगे सोल्व करने, इसका मतलब उसको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। तो बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है a बराबर 5, प्रथम पद कितना दे रखा है 5, d बराबर 3, सार्वंत्र कितना दे रखा है 3 और अंतिम पद ए एन कौन सा दे रखा है 50। एन और एस एन पूछा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे एन, किस फॉर्मूले से, ए एन के फॉर्मूले से, जो कि है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखते हैं ए एन इक्वल्स टू है 50, ए की वैल्यू है 5, एन अभी अपने को पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है 3। 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का 5 है इधर, माइनस का 5 हो जाएगा इधर, 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3n माइनस का 3 मल्टीप्लाई -3। यहाँ से 50 में से 5 गए 45, -3 इधर आएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू 3n। यहाँ से हो गए 48 इक्वल्स टू 3n। मेरे को n का मान चाहिए तो क्या करूँगा, 48 के अंदर क्या लग जाएगा 3 का डिवाइड, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16। अर्थात जो क्वेश्चन दे रखा है उस एपी के अंदर हमारी 16 पद हैं। अब निकालेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जब ए एन पता है तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पे एल क्या है अपना अंतिम पद, ए एन है वही क्या है एल। जैसे सोल्व करते हैं एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/2 ब्रैकेट में a 5, एल कितना दे रखा है 50। एस 16 इक्वल्स टू 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई 55। एस 16 कितना आ गया 440। अर्थात एन पदों का जो योग क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितना आ गया 440। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पता है a बराबर 7, प्रथम पद कितना है 7 और a 13 दे रखा है 35, a 13 का मान दे रखा है 35, a 13 इक्वल्स टू 35 और हमसे पूछा गया है d और s 13, d क्या होगा और s 13 क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले a 13 दे रखा है तो मैं a n का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है a 13 जिसका मान कितना है 35 बराबर a कितना है 7, n कितना है 13 माइनस 1, डी अभी अपने को पता नहीं है। 35 7 इधर जाएगा माइनस का, 13 में से 1 गया 12 डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 35 में से 7 घटाएंगे तो 48 बटे में 12, डी बराबर आ गए 4। सार्वंत्र कितना निकल के आ गया 4। अब हम एस 13 आराम से निकाल सकते हैं। एस 13 बराबर n/2, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एस 13 बराबर n मतलब 13/2। यहाँ पे l वो है जो पद दे रखा है, जैसे n है तो यहाँ पे a n जो पद होगा वो बनेगा l। अब 13 है तो a 13 में दे रखा है 35, a बराबर 7 प्लस के 35। एस 13 बराबर आ गया 13/2 मल्टीप्लाई में 7 5 12 42, ये 21 बार कट गया। एस 13 बराबर आ जाएगा 13 कम 13 3 13 दूनी 26 और 1 27, 273। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन जो थर्ड में इसमें हमें गिवन है a 12 बराबर 37, a 12 की वैल्यू दे रखी है 37, इसके अलावा d का मान दे रखा है 3, d बराबर दे रखा है 3, a और s 12 ज्ञात करना है, a की वैल्यू निकालनी है और s 12 की वैल्यू निकालनी है। जो दे रखा है उससे चलेंगे, a 12 तो a n का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अप्लाई करेंगे ए एन, यहाँ पे कितना है a 12 37, a पता नहीं है, n की जगह 12 माइनस का 1, d कितना है 3। यहाँ से हो गया 37 इक्वल्स टू a प्लस के 12 में से गया 11 11 दिए 33,
ए बराबर आ जाएगा 37 इधर है, 33 उधर जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके 4 बच जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4, H12 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में ए कितना आ रहा है 4 प्लस का nवां पद कितना है 12वां पद 37, यहाँ से हो गया H12 बराबर 6 मल्टीप्लाई में 7 4 11 41, H12 बराबर 6 6 चौका 24 246, 12 पदों का योग कितना आ गया 246। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है A3 = 15, जो तीसरा पद है वो दे रखा है 15। इसके अलावा A3 = 15, H10 बराबर 125, 10 पदों का योग कितना दे रखा है 125। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है D और A10, D का मान क्या होगा और A10 का मान क्या होगा। सबसे पहले A3 दे रखा है तो AN का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, A + n - 1 × D, A3 = A, पता नहीं है n की जगह 3 - 1 D, A13 H10 यही दे रखा है D। यहाँ से A3 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 15 = A + K 2D, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। इससे अभी इतना ही पता चल रहा है अपने को। दूसरी चीज़ अपने को क्या दे रखा है SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D, SN मतलब H10 कितना दे रखा है 125, n कितना है 10/2 हो गया, A अपने को पता नहीं है, n की जगह 10 और 1 गया तो 9D आ गया। ये हो गया 125 बराबर के 5 इंटू में 2A प्लस के 9D, यहाँ से आ गया 125, 5 का भाग लग गया 2A + 9D, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन 5 दूनी 10, 2 बच गया 5 25 = 2A प्लस के 9D, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये A और D दो वेरिएबल की दो इक्वेशन आ गई है, तो इनको सोल्व करने के हमारे पास 10th क्लास में 4 मेथड है, पीछे की एक्सरसाइज नंबर में हमने पढ़ा है। तो यह सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि कोई भी लगा सकते। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि लगा रहे हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसमें A का मल्टीपल 2 है, कांस्टेंट 2 है A के साथ, तो यहाँ पे जो A का गुणांक 2 है तो यहाँ पे A का गुणांक 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करके 2 से। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे इधर हो जाएगा 30, इधर आ जाएगा 2A प्लस के 4D, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम रहेगा। सॉरी 2 में से 1 को घटाना था ना, चलो इसको ऐसे लिख लो, ये 1 को अपन ने 2 से गुणा किया है, फिर 2 घटा रहे हैं, ऊपर इक्वेशन 1 हो गई है, नीचे 25 बराबर 2A प्लस के 9D। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 30 में से 25 गया 5, 4 में से 9 गया माइनस के 5D, तो D बराबर कितना आ गया माइनस का 1। D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -1। समीकरण फर्स्ट से क्या कर सकते हैं अपन, 15 = A + 2 × -1, तो A बराबर हो जाएगा 15 प्लस के 2, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो A बराबर कितना आ गया 17। A बराबर 17, D बराबर -1। आंसर चेक करके देख लेते हैं। 17, A बराबर 17, D बराबर -1, 17 में से 2 गया 15 आ गया। A बराबर 17, 17 दूनी 34, माइनस के 9 कितना आ गया 25 आ गया, एकदम करेक्ट आंसर। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, एक तो पूछा है D का मान और एक A10 का मान। D का मान -1 आ गया है, A10 निकालेंगे, तो यहीं पे निकाल देते हैं A10। A10 = हो जाएगा A + 9D, A10 = A की वैल्यू 17 प्लस के 9, D की वैल्यू -1, A10 = कितने आ जाएंगे 8, A10 कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है D बराबर 5 है, D = 5, H9 = 75। क्वेश्चन में A और A9 पूछा है, A = क्या और A9 = क्या।
तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेंगे। अब देखो A9 से रिलेट करना है अपने को, A और A9 दोनों चाहिए। तो मैं एक बार तो सिंगल A निकाल लेता हूँ किस फॉर्मूले से, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से। S9 कितना 75, n कितना है 9/2, a अपने को पता नहीं है, n कितना है 9, 9 में से गया 8 और d कितना है 5। 75 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और 9 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस के 40। यहाँ से अगर 2 से कैंसिल करना चाहते 2 से कट जाएगा, ये 1 बार, ये 20 बार, ये 3 से 3 9 25, तो यहाँ बच गए 25 इक्वल्स टू 3a प्लस के 20 30 60। तो सीधा कर सकते 2 से 4 5 का 20 है ना, 20 30 60 और ये बचता है 3a, ये 3 से कट गया, सेम आ जाएगा। डायरेक्ट करोगे उससे भी आ जाएगा कैंसिल करके। यहाँ से आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 25 माइनस के 60, a इक्वल्स टू आ गया माइनस के 35/3। एक बार दोबारा देख लेते हैं अगर कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें दे रखा है, डी की वैल्यू 5, S9 की 75, डी की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू 75। S9 बराबर लगा दिया मैंने, डी की वैल्यू 5 S9 75, ए और ए 9 n/2 9/2 2a प्लस n माइनस 1 कितना हो रहा है 8 इंटू 5, 8 पंजो 40 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से 2 काटा, a प्लस के 20 आ गया, यहाँ से 3 से काटा 20, 3a प्लस के 60 हो गए, यहाँ 75, a बराबर -35/3। और अपन S9 का निकालेंगे तो हम जानते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A9 बराबर हो जाएगा a प्लस के 8d, तो A9 इक्वल्स टू a माइनस के 35/3 प्लस के 8, d की वैल्यू कितनी है 5, A9 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 35/3 प्लस के 40। A9 बराबर आ जाएगा, ए एलसीएम लेंगे 120, 120 में से 35 गया तो 90 85 प्लस के 85/3, ये A9 की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें दे रखा है a बराबर 2, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू दे रखी है 8, Sn बराबर दे रखा है 90। फाइंड क्या करना है हमें n और an, a पता है, d पता है, Sn, तो डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। Sn 90 इक्वल्स टू n पता नहीं है, बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, या यहाँ से कैंसिल करना चाहो तो ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 2 कॉमन आएगा तो 4, यहाँ बचेगा 2n प्लस के 4n स्क्वायर माइनस के 4n। यहाँ से देखना, यहाँ देखो 2 कॉमन निकालेंगे, ये 2 कटा ये 4, ये 4n माइनस 4, ये प्लस का 2 माइनस 2 वही आएगा, तो 90 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस का 2n। इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस के 2n माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसको अगर अपन लिखना चाहे तो आगे इसको 2 कॉमन आके लिख सकते हैं, 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। अप्लाई करते हैं तो n इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या होता है, जिसे सिंगल वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे n है, तो माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू में c।
अपोन में 2 इंटू ए, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 1 प्लस माइनस के अंडर रूट 361 और एक 360 और एक 361 और 361 का रूट होता है 19। ये हो जाएगा n इक्वल्स टू, प्लस साइन लेंगे क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, नंबर है ये, काउंटिंग नंबर है ना, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये आ जाएगा 19 और 20 में 4 का भाग दिया 5। पदों की संख्या कितनी है? 5। हमें a5 फाइंड करना है। तो a प्लस के 4d, a5 इक्वल्स टू a2 है प्लस के 8 चौका 32, a5 बराबर 34। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सोल्व कर लिया है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमें दे रखा है a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू दे रखा है 62, Sn दे रखा है 210, n और d निकालना है। देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे Sn पता है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn के 2 फॉर्मूले, अगर अपने को d पता है तो d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और d नहीं पता है, a पता है और अंतिम पद पता है, तो Sn का वही फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर Sn 210 n/2, a की वैल्यू 8 प्लस an दे रखा है 62, यहाँ से हो गया 210 इक्वल्स टू 8 और 2 10 70 होंगे, 70 में 2 का भाग दोगे 35 n बराबर आ जाएगा 210 बटे में 35। ये 7 से कटा 30, 5 बार 6 बार, n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब n का मान पता है तो हम an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है 8, an दे रखा है 62, a दे रखा है 8, n आ गया 6 माइनस 1 5d, तो यहाँ से 5d बराबर हो जाएगा 62 में से 8 घटेगा, आ जाएगा 54। a बराबर 8 ही दे रखा, d बराबर आ जाएगा 54/5, d बराबर आ जाएगा 54/5। ये 4 8 62 8 70 2 35 35 n 35 का भाग लगेगा, 35 दूनी 70, 7 या 21, 6 आ रहे हैं, n बराबर 6 सही है, 5 गया, an 62 आई अपने पास, a की वैल्यू 8। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसमें दे रखा है an इक्वल्स टू 4, an इक्वल्स टू 4, इसके अलावा an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2 और Sn दे रखा है हमें माइनस के 40, an 4 d 2, Sn दे रखा है माइनस के 14, n और a फाइंड करना है। अब यहाँ पे n भी नहीं पता, a भी नहीं पता, तो सबसे पहले an का अलग फॉर्मूला लगेगा। Sn का लिख रहा हूँ n/2 ब्रैकेट में a प्लस an और यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 4 है, a की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू 2 है। यहाँ से आ गया 4 बराबर a प्लस 2n माइनस के 2, 4 बराबर आ गया, या 2 इधर ऐड हो जाएगा तो 6 इक्वल्स टू a प्लस 2 है, a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 इक्वेशन हो गई अपनी, ये हो गई फर्स्ट।
अब यहाँ इसमें अप्लाई करते हैं। एस एन अपने को पता है -14, एन पता नहीं है, ए की वैल्यू पता नहीं है, ए एन हो गया 4, तो मल्टीप्लाई में ये हो गया ए एन प्लस के 4 ए, ये 2 मल्टीप्लाई में 28, एन ए एन हो गया, 4 ए हो गया। उसको यहाँ पे n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं ना, फिर वो 2 वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ अपने को क्या करना है, ए की वैल्यू निकाल के रखनी है। यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर 6 - 2n, वो मैं इसमें रखता हूँ, -28 बराबर ए की जगह ए कॉमन निकाल देते हैं, n+4 हो गया ये, -28 ए की जगह 6 - 2n और n+4 -28 6n + 24 -2n² -4n, यहाँ से आ जाएगा -28 और 24 52, 6 में से 4 गया 2n -2n², इनको उधर लेके जाता हूँ मैं, 2n² -2n -52 = 0, 2 कॉमन आएगा तो n² -n -k 26 बराबर 0 आ गया। ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपने से, ये पोर्शन गलत हो गया है, इसे ऊपर ही गलत है ये, है ना। गलती क्या हुई, यहाँ तक अपन आ गए -14 = n/2 ब्रैकेट में a+4, तो यहीं पे a क्या मान रख लेते हैं, यहाँ पे n बार था, ये अपन ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया गलत। यहाँ से हो रहा है -14 मतलब -28 = n ब्रैकेट में की जगह 6 - 2n + 4, यहाँ से आ गया -28 = 6n - 2n², 6 × 4 = 10n हो गया ना। 2 कॉमन निकाल के इधर लेके आ रहे हैं, 2n² -10n -28 = 0, यहाँ से n² -5n -14 = 0, टुकड़े हो गए -9 + -7 + 2 -14 = 0, n कॉमन लेंगे n - 7 आएगा, +2 कॉमन लेंगे n - 7 = 0, n - 7 और n+2 = 0, n+2 हो नहीं सकता, तो n - 7 = 0, इसका मतलब n बराबर 7, n की वैल्यू कितनी आ गई 7। नेक्स्ट, जब n बराबर 7 है तो a बराबर निकाल सकते हैं अपन इससे, n बराबर 7 है तो 7 दूनी 14, a बराबर आ जाएगा 6 - 14 - 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है a का मान 3, n का मान 8, s का मान दे रखा है 192, d हमें फाइंड करना है। कर सकते हैं हम आराम से, अप्लाई करेंगे। s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी, s = n कितना है 8, 8/2, 2a 3, n कितना है 8, तो ये 7, d पता नहीं है। यहाँ से हो गया s की वैल्यू है 192 = 4 इंटू में 6, 4 7 चौक 28, d आ गया यहाँ से 28, d = हो जाएगा 192 - 24, d बराबर आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, 8 में 2 गया 6, 168/28, 6 बार कटेगा ये, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे ही कर लेते क्वेश्चन 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमें दे रखा है l बराबर 28, s बराबर 144, n बराबर 9, a बराबर फाइंड करना है।
हम जानते हैं एस इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एस कितना है 144 इक्वल्स टू में एन कितना है 9/2 कोष्टक में ए अपने को पता नहीं है, एल की वैल्यू 28। 2 का मल्टीप्लाई जाएगा 9 का डिवाइड आएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में ए प्लस 28। ये 5 9 की 54 16 बार कटा। यहाँ से आ गया ए इक्वल्स टू 16 दूनी 32 माइनस के 28, ए इक्वल्स टू 4। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। जिस अभ्यर्थी ने क्वेश्चन जो थर्ड है उसके 10 क्वेश्चन जिसने निकाल लिए, जिसको ये 10 क्वेश्चन आ गए उसको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।